सर आज आपकी जनापुर से और देवप्रयाग के बीच में जो टनल बनी है भारत की सबसे बड़ी टनल है, इसके बारे में बताइए। जी। देवप्रयाग स्टेशन जैसे हम ऋषिकेश से स्टार्ट करेंगे तो देवप्रयाग एक स्टेशन आएगा बीच में। वहाँ से ये सबसे लंबी टनल आरंभ होती है और 14.5 किलोमीटर सुरंग के द्वारा चलते हुए आप जनासू स्टेशन पहुँचते हैं, जो अलकनंदा नदी के बैंक्स पर है। तो इसमें इस टनल की खासियत ये है कि है तो ये सबसे लंबी टनल, हिमालय में सबसे लंबी टनल रेलवे की यही है। और इसकी लंबाई, कुल लंबाई 14.57 किलोमीटर की है। और दोनों अप एंड डाउन टनल, जिसको हम मेन टनल और एस्केप टनल कहते हैं, दोनों टनल बोरिंग मशीन द्वारा की गई हैं। और इसमें टनल बोरिंग मशीन जो है हमने एक ही डाया की दोनों टनल के लिए ली थी, जर्मनी से हेरेन कनेक्ट कंपनी से लाई गई थी। और दोनों सेम डाया टनलिंग करके हमने इसको रिक्लासीफाई कर दिया, अप लाइन टनल एंड डाउन लाइन टनल। और चूंकि ये ब्लॉक सेक्शन हमारा सबसे लंबा होता है, तो अप लाइन डाउन लाइन दोनों टनल में ट्रेन चलेंगी, तो हमारी सेक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और समय कम लगेगा टू एंड फ्रो मोशन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में। तो ये टनल जो है हमने पहली अपलाइन टनल हमारी जो है 12 दिन पहले ही, समय सीमा से पहले ही कंप्लीट हो गई थी। और इसका कंप्लीशन हमने आरंभ किया था 17 दिसंबर 2022 को आरंभ किया था। और इसको हमने 2025 17 अप्रैल को कंप्लीट कर लिया, जबकि हमने तारीख रखी थी 30 अप्रैल की, लेकिन 12-15 दिन पहले ही हमारी ये टनल कंप्लीट हो गई। और इसी क्रम में हमारी जो अपलाइन की टनल है, डाउनलाइन की जो टनल है, दूसरी एस्केप टनल, वो हमारी एक दिन पहले, समय सीमा से पहले कंप्लीट हो गई, 29 जून 2025 को। तो क्या सर ये भारत में सबसे बड़ी टनल है? हाँ, भारत की सबसे लंबी टनल हो गई है, 14.5 किलोमीटर की। कितना इसमें परिश्रम और कितनी टीम इसमें काम कर रही परिश्रम पूर्ण हुआ है। इसमें एल&टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एल&टी ने अच्छे से काम किया है। और जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, वहाँ पर पूरी टेक्निकल सॉल्यूशंस के साथ हम आगे बढ़े हैं। कुछ जो स्क्वीजिंग ग्राउंड से, कुछ बैड जियोलॉजी थी, जहाँ पानी वानी की समस्या आ रही थी, वहाँ हमें पहले से थोड़ा ग्राउट करना पड़ा था। ग्राउट करके ग्राउंड को स्टेबलाइज करके फिर टीबीएम को हमने आगे बढ़ाया। इस टीबीएम में हमारी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। हम जो हैं टीएसपी भी करते रहते थे, और टीबीएम में बोरिंग करके इन्वेस्टिगेट करने की वो भी सारे सामान, इक्विपमेंट्स मौजूद थे, जो हम टीबीएम से, मतलब कोई भी टीबीएम की लंबाई बिना इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ी नहीं है। जैसे 60 मीटर की लंबाई में हमारा बोरिंग होती थी, और उसमें पूरा रॉक फॉर्मेशंस क्या आने वाले हैं, कैसी जियोलॉजी है, कितना पानी हमें सामने मिलेगा जब हम बोरिंग करके जाएंगे, वो सारी हमारे पास जानकारी पहले से ही मौजूद होती थी। उसके बेसिस पर हम जो है एनालिसिस करते थे, हमको टीबीएम को किस रफ्तार से कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाना है। तो उसी क्रम में हम जो है ले जाया करते थे टीबीएम को। हमारी टीबीएम बीच में कभी भी ऐसे रुकी नहीं कि कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया हो या कुछ हुआ हो, क्योंकि एल&टी को खास हिदायत थी कि इसकी मेंटेनेंस भी वो प्रॉपर्ली करती रहे टीबीएम की। तो इसका डाउन टाइम जो हमने रखा हुआ था, नियमित रूप से मेंटेनेंस होती रहती थी टीबीएम की, और नियमित रूप से हमारे इन्वेस्टिगेशंस भी होते थे। और उसी क्रम में हमारी टीबीएम जो है बोरिंग करते हुए आगे बढ़ती रही। तो बिना किसी स्नैक के, बिना किसी एरर के, बिना किसी रुकावट के हमारी टीबीएम जो है सफाई से कंप्लीट हुई।